लगाए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के बाद देश भर में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बर्धमान से बहुत हैरान करने वाली तस्वीर आई है। हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उनसे पहले टीएमसी के नेता विधायकों ने वैक्सीन लगवा ली। हेल्थ केयर वर्कर्स को इस तरह दरकिनार किया जाना बंगाल में सियासी मुद्दा बन गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। जनवरी का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। कोरोना महामारी के जानलेवा 9 महीनों के बाद देश में कोरोना वैक्सीन का अभियान शुरू हुआ। दिल्ली के एम्स में पहली वैक्सीन सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगाई गई। पहले दिन देश भर में अलग अलग जगहों पर हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी गई, लेकिन पश्चिम बंगाल से जो तस्वीर आई उसने लोगों को हैरत में डाल दिया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई तो टीएमसी के नेता विधायक लाइन में लग गए। वैक्सीन लगाने के लिए टीएमसी के नेताओं में होड़ मच गई। तस्वीर और खबर हैरान करने वाली है। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको उन माननीयों के बारे में बताते हैं जिन्हें एक साल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स की जरा भी परवाह नहीं है। कोरोना वैक्सीन को लेकर नियम तोड़ने वालों में जो माननीय शामिल है, पहले उनका परिचय जान लेते हैं। भतार से टीएमसी विधायक सुभाष मंडल ने हेल्थ केयर वर्कर्स से पहले खुद को तरजीह दी और कोरोना का टीका लगवाया। सुभाष मंडल ने सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाई। कटवा से विधायक रविंद्रनाथ चटर्जी ने भी कोरोना वैक्सीन के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया और पहले ही दिन कोरोना वैक्सीन लगाने पहुंच गए। सुभाष मंडल और रविंद्रनाथ चटर्जी दोनों ईस्ट बर्धमान जिले के नेता हैं। पूर्व विधायक वनमाली हाजरा ने भी वैक्सीन लगवाई। जिला परिषद एग्जीक्यूटिव मेंबर जहर बागड़ी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स से पहले खुद टीका लगवाया। इनके अलावा भातर पंचायत समिति के पदाधिकारी महेंद्र हाजरा भी उन महानुभावों की लिस्ट में शुमार हैं जिन्हें अपनी सबसे ज्यादा चिंता थी और वो सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाने पहुंच गए। टीएमसी नेताओं के वैक्सीन लगाने वाली तस्वीरें तेजी से चर्चा का विषय बन गई हैं। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या टीएमसी नेताओं ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल किया। ये सवाल भी पूछे गए कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स से भी पहले इन नेताओं को वैक्सीन लेने की क्या जरूरत थी। पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो चुकी है और इस वैक्सीनेशन ड्राइव में डॉक्टर्स को सबसे पहले कोरोना के खिलाफ टीका लगाया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें अब निकल कर आ रही हैं वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। शायद इकलौता राज्य ऐसा है जहां नेता डॉक्टरों से पहले वैक्सीन लेने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आई है जिसमें 2 एमएलए, पंचायत समिति और जिला समिति के सदस्य जो कि टीएमसी के नेता हैं वैक्सीन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया और वीआईपीगिरी को दिखाने के लिए टीएमसी की आलोचना हो रही है। वैक्सीनेशन को लेकर टीएमसी नेताओं की इस जल्दबाजी से बीजेपी को बैठे बिठाए हमला करने का मौका मिल गया। पहला अटैक कुछ दिनों पहले तक टीएमसी में रहे कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन पॉलिटिशियन किंग्स ऑफ कट मनी कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन देने की राष्ट्रीय नीति को छोड़कर टीका चोर टीएमसी, जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, उनसे कोविड की वैक्सीन चुरा रहे हैं। पूरी बंगाल देख रहे, पूरे देश देख रहे, विदेश में रहने वाले पूरे दुनिया देख रही है। ये तृणमूल कांग्रेस जो है हमारा सर जो है वो हर जगह पे उसे झुका देती है उनकी हरकतों से। और एक पॉलिटिकल पार्टी जब आदर्श की तरफ से आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट हो जाए, जब उनकी जो नेत्री है
वो इस तरीके का अपशब्द व्यवहार करे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करे और ऐसी चीजें या तो करती है, ये सपोर्ट करती है जिसमें शर्म को आप सबसे पहले बलिदान उसको देते हैं, उसी पार्टी में यही देखने को मिलेगी। बंगाली होने के नाते बंगाल सरकार के लोग इस तरीके का हरकत कर रहे हैं, इससे एक बंगाली होने के नाते मेरा भी सर झुक रहा है। ये लैक ऑफ कल्चर दिखाती है। ये बाकी तृणमूल नेताओं के बीच में जैसे एक लड़ाई चल रही है, कंपटीशन चल रही है कि कौन कितना अपशब्द ज्यादा व्यवहार कर सकते हैं। जो जितना अपशब्द में बात करेगी, शर्मनाक बातचीत का भाषा का प्रयोग करेंगे, तो दीदी उनको उतना ज्यादा मार्क्स देती। तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री जो भी बोले, सबको पता चल गया कि पब्लिक इतने गुस्से में है कि वो उन्हें इंजेक्शन देने वाली है। ये बहुत नजदीक अभी आने वाले 21 में इंजेक्शन उनको मिलने वाली है, तो डर के मारे वो खुद ही अपना इंजेक्शन पहले ही लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने इसे वैक्सीन की लूट कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे ममता बनर्जी पर अटैक किया। विजयवर्गीय ने ट्विटर पर लिखा, कोरोना वैक्सीन की हुई लूट। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन भेजी, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक और गुंडों ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवा ली। ममता जी का बयान है कि मोदी जी ने वैक्सीन कब भेजी, शर्म करो ममता जी। ওনার নেতারা যদি সব ভ্যাকসিন নিয়ে নেন তো যারা পাওয়ার তারা তো পাবে না, কম তো পড়বেই। उनके नेता अगर वैक्सीन ले लेंगे तो जिनको वैक्सीन चाहिए उनको कम पड़ जाएगी। केंद्र में रुपया आता है, बंटवारा हो जाता है, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? वैक्सीन आई वो भी ले ली, राशन आता है वो भी ले लिया, तो आम जनता के लिए वैक्सीन आएगी और उसको ले लिया जाएगा तो वो कम पड़ेगी ही। वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आई थी, जैसे हेल्थ कर्मी, पुलिस वाले, जो समाज से जुड़े लोग हैं, समाज में आगे आकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पर अगर नेता वैक्सीन ले लेंगे तो कम तो पड़ेगी ही। इनको इतना जान का डर है कि एमएलए चेयरमैन ने जाकर वैक्सीन ले ली। পলিটিক্যাল লিডারদের জন্য নয় তো, এত প্রাণের ভয়, এমএলএ চেয়ারম্যান সব গিয়ে নিয়ে নিচ্ছে, তো ন্যাচারালি কম হবেই, তাই হয়েছে। सवाल वाजिब है। लोग पूछ रहे हैं कि टीएमसी के लीडर्स ने उन हेल्थ केयर वर्कर्स से पहले वैक्सीन क्यों लगवाई जिन्हें कोरोना इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। सवाल यह भी है कि क्या टीएमसी के नेता अपनी जान को फ्रंटलाइन वर्कर्स की जान से ज्यादा अहम मानते हैं। इन नेताओं ने ऐसा तब किया है जब पहले चरण में सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन दिए जाने की बात बार बार कही गई है, लेकिन टीएमसी के इन लीडर्स ने कोरोना वैक्सीनेशन के इस प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया है। कोरोना महामारी के बीच वैक्सीनेशन को लेकर होड़ मच सकती है, इस बात का अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही से था। उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि लोग अपने पद और पोजीशन का इस्तेमाल वैक्सीनेशन को हासिल करने के लिए कर सकते हैं और शायद इसीलिए 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष हिदायत दी थी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, पहले चरण में जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगना है उनमें स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। इसमें जनप्रतिनिधि सहित कोई भी छलांग लगाने की कोशिश न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसका सीधा और साफ मतलब है, टीकाकरण अभियान में इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि कोई नेता लाइन नहीं तोड़ने पाए। जनप्रतिनिधियों को भी टीका तभी लगे जब उनकी बारी आए। सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसी एक कामना के साथ आप सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों को पूरे देश ने गौर से सुना। देश के आम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन पर पहला हक उन हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्ग लोगों का है जिन्हें कोरोना वायरस का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन ये छोटी सी बात टीएमसी के इन नेताओं को समझ नहीं आई और वो सबसे पहले टीका लगवाने पहुंच गए। बीजेपी इसे वैक्सीन की चोरी बता रही है। बीजेपी के नेता टीएमसी को टीका चोर कह रहे हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया है।
टीएमसी विधायकों की वैक्सीन लगाने की जल्दबाजी को सियासी मुद्दा बनना ही था, क्योंकि शुरुआत टीएमसी की नेता ममता बनर्जी की तरफ से ही हुई थी। मोदी सरकार देश भर में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन 16 जनवरी को वैक्सीन अभियान शुरू होने से पहले ही 10 जनवरी को ममता बनर्जी ने सियासी चिट्ठी लिखकर बंगाल में इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। ये खत एक हफ्ते पहले पहुंचा गया, जिसमें फ्रंटलाइन वॉरियर्स का कोरोना की लड़ाई के लिए शुक्रिया कहा गया और कहा गया कि आपने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की। साथ ही इस लेटर में लिखा गया कि कोविड-19 की वैक्सीन आपके लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी और इतना ही नहीं, पूरे बंगाल के लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन की व्यवस्था भी राज्य सरकार कर रही है। और इसमें कहा गया कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए भी वैक्सीन का इंतजाम किया गया है और आप सभी के इस योगदान के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को थैंक यू बोल रही हैं, उन्हें वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दिए जाने की बात कह रही हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के नेता हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को दरकिनार करके उनसे पहले ही टीका लगाने पहुंच गए। इन नेताओं के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से टीएमसी बैकफुट पर आ गई है। हालांकि वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी सफाई दे रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि ये नेता जिले की पेशेंट्स वेलफेयर कमेटियों का हिस्सा है, इसलिए उन्हें वैक्सीन लगाई गई, क्योंकि इस समिति का सदस्य होने के नाते ये नेता भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं। इस मामले में टीएमसी वाले कुछ भी सफाई दें, लेकिन बीजेपी को टीएमसी पर हमला करने के लिए एक और नया शब्द मिल गया है। चाल चोर, त्रिपाल चोर तो ही है, लेकिन मोदी जी के स्कीम का नाम की भी चोरी करते हैं। स्वच्छ भारत को निर्मल बांग्ला, पैसा मोदी जी दे, मोहर ममता लगाए, ऐसी राजनीति करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बात पिछले हफ्ते वर्धमान में कही थी। तब नड्डा ने टीएमसी को चावल चोर कहा, त्रिपाल चोर कहा। एक हफ्ता ही बीता है, अब बंगाल में बीजेपी को इस कड़ी में नया शब्द मिल गया है, टीका चोर। जाहिर है बीजेपी के नेता आने वाले दिनों में टीएमसी के खिलाफ इस शब्द का जमकर इस्तेमाल करेंगे। और अब देखते हैं आज